वारिस पठान साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आपको पता है जब मैं यहाँ पर पहले आई तो मस्जिद के पास जाकर जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे क्या कहा गया? पुलिस वालों ने मुझे बताया कि मस्जिद में लोग बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं। फोरेंसिक की टीम तो जाने दी जाएगी, लेकिन अब वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वहां पर बहुत मुश्किल हो रहा है किसी को भी ऊपर जाना, देखना कि क्या उस छत पे कुछ मौजूद है, नहीं है। सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं वारिस पठान साहब? देखिए अंजना जी, मैं स्टार्ट से आपसे बात करूंगा। सुधांशु जी ने भी कहा कि एक पैटर्न है, बिल्कुल ये एक पैटर्न के जरिए किया जा रहा है, एक सोची समझी साजिश के जरिए, एक स्टेट कंप्लिसिटी के साथ में ये सब हो रहा है इतने राज्यों के अंदर। आप दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए। मैं आप ही के चैनल की बात करूंगा, इंडिया टुडे की, और आज तक की इंडिया टुडे का वीडियो सबके सामने है, पूरे देश के सामने है, जिसमें दिखा रहा है कि किस तरह से जब ये शोभा यात्रा निकली, लोगों के हाथ में तमंचे, पिस्तौल है, हाथ में तलवार है, बैट है। तो बच्चे, छोटे छोटे जो नाबालिग बच्चे हैं, वो भी बैट, तलवार, पिस्तौल लेकर घूम रहे हैं। तो किसने इनको इजाजत दिया? अगर दिल्ली पुलिस ने इनको इजाजत दिया था तो क्या दिल्ली पुलिस ने देखा था इनके हाथ में पिस्तौल, तमंचे हैं? अब उसके बाद ये जब जुलूस गया था मस्जिद के पास, जिस मस्जिद के पास आपकी बात कर रही है, शायद उसी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ अंजना जी। मस्जिद के बाहर ये गए, इन्हें ऊपर चढ़े, ये गए, झंडा लहराने की कोशिश की। जब वहां पर कन्फ्रंटेशन हुआ, उसके बाद वहां पर पुलिस आई, फायरिंग हुआ, जो भी हुआ लफड़ा। बाद में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। 14 के 14 मुसलमान थे। अरे जब आप जुलूस में लेके खुला दिख रहा है, टीवी वीडियो फुटेजेस है कि बंदूक लेके खड़े हैं, तलवार लेके चल रहे, तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? तो क्या ये एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है? मैं तो कहती हूँ सुनिए मिस्टर पठान, सुनिए, ऐसा करते हैं, दिल्ली पुलिस पर जितनी पुलिस फोर्सेस है सब पर ताला लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। आप लोग हैदराबाद में बैठकर जांच कर लीजिए, देश के किसी कोने में हिंसा हो, अब हैदराबाद से जांच होगी, बता दीजिए। आप लोग निकालिए कोई भी वीडियो, देखिए। अगर सवाल ये आता है कि उन लोगों के हाथ में हथियार था, तो क्या आपकी थ्योरी ये है कि जो हिंदू जुलूस लेकर जा रहे थे, सुनिए ना सर, हिंदू जो जुलूस लेकर आ रहे थे, उन्होंने अपने ऊपर ही फायरिंग कर दी, उन्होंने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी, वो अपने ही जुलूस को बर्बाद करना चाहते थे। आपको भी समझना पड़ेगा ना, दोनों पक्षों की आप बात नहीं करना चाहते हैं। हैदराबाद में बैठकर सोचते हैं अपनी जांच एजेंसी चला लें, ऐसे नहीं होता है ना कि एक वीडियो को आप निकालते। अब आपको पता है, अब क्या उसके बाद हिंदुओं पर एफआईआर नहीं हुआ है? जो आप आवाज उठा रहे थे कि सिर्फ, ठीक, एक लाइन में काउंटर कर दो। बोलिए। देखिए वारिस पठान साहब, आप पूरी बात कहिए। सुनिए, 14 लोग नहीं, 23 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 13-14 मुसलमान हैं और 7 और 8 हिंदू हैं। और जिन 2 लड़कों ने तमंचे लहराए थे वो दोनों भी नाबालिग हैं, मगर गिरफ्तार हो चुके हैं। आप सच को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं? और जो बाकायदा वीडियो क्लिप में दिख रहा है, पुलिस पे गोली चलाता हुआ व्यक्ति है, जब उसके घर में जा रही है पुलिस पूछताछ करने के लिए, तो पत्थरबाजी हो रही है, इसका क्या जवाब है? आप जवाब दीजिए। परमिशन लेके कोई थोड़ी जाए भाई, परमिशन लेके पत्थर डाले गए क्या? बेवजह का कुतर्क मत करिए। एक साथ मत बोलिए वारिस पठान, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। देखिए एक करके मारिए। देखिए, शुरू में जिसका भी नाम आपके हाथ में आया, अपने मुस्लिम नाम सारे निकाल लिए, लेकिन हिंदुओं की भी गिरफ्तारी हुई है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। कम से कम अपने दर्शकों को हम फैक्ट्स बता दें, ताकि कोई उसको मिस इंटरप्रेट करके यहाँ पर अफवाहें न फैलाए। दोनों तरफ के लोगों को पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है। 23 लोग हैं, जिसमें 7 से 8 हिंदू भी हैं, बाकी मुस्लिम भी हैं। दोनों ही तरफ के लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वारिस पठान। आप लोग सच्चाई से इतनी दूर रहते हैं, कई बार ये सवाल इससे पूछना पड़ता है। मैं सुधांशु त्रिवेदी से, उनकी देश की सरकार है, सरकार का इकबाल होना चाहिए, सरकार की मौजूदगी में हिंसा हो रही है, पूछना चाहिए। लेकिन आप सुनिए तो, बिल्कुल होना चाहिए। आप सुनिए, आप क्या कोट कर रहे हैं कि वहां पर उनके हाथों में हथियार था, लेकिन इससे आप एक पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जो यहाँ पर बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, वहां पर भारी तादाद में रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेश के आए हुए लोगों हैं। क्योंकि मैं उनके घरों में खुद गई हूँ, तो ये अब बोली हुई अफवाहें नहीं है। लगभग यहाँ पर ऐसे 2-3 घरों में मैं खुद गई हूँ वारिस पठान साहब, जहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान है। वो ये मानने को तैयार नहीं, वो कहते हैं हम कई पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे हैं। वो बांग्ला बोलते हैं। अभी यहीं पर मैं ऊपर वाले उस घर में गई थी, वहां पर जो मौजूद है शख्स अकबर, उन्होंने कहा कि हमारी कुछ पीढ़ियां पहले से यहाँ पर आ गई हैं। हमारे पिता आए थे, यमुना किनारे रहते थे, फिर इंदिरा गांधी की सरकार में 70 में हमको जमीन मिली, हमारा घर बना। ये आगे का पार्ट है, ये आगे के जितना हिस्सा आप देख रहे हैं सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है जनाब। ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है इस पूरे इलाके में।
इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इन जगहों पर कोई उंगली उठा सके। आखिर इस तरह का बवाल क्यों? जब उस कॉलोनी में, कुछ देर पहले मैं लाइव मौजूद थी, जब उस कॉलोनी में सोनू शेख, जिस पर गोली चलाने का इल्जाम है, सोनू शेख की पत्नी से पूछताछ की जा रही थी, क्राइम ब्रांच पहुंची थी, तो लगभग 50 से 100 महिलाएं पहुंच गई और वो वहां पर शोर शराबा करने लगी, पुलिस वालों को नहीं काम करने दे रही थी। ऐसे में रिजर्व आर्म फोर्सेस की महिलाओं को हेडगियर पहन के मेरे सामने में पत्थरबाजी फिर से लो इंटेंसिटी की वहां पर शुरू हो गई थी सामने वाली कॉलोनी में। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है वारिस पठान साहब? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी, अमित शाह सब खामोश बैठे हैं, उनके फुट सोल्जर आगे निकल पड़े हैं। पीसफुल प्रोसेशन के नाम के ऊपर इस तरह के अगर आप जुलूसों को इजाजत दोगे, जो हाथ में तलवार, तमंचा, डंडा लेके निकलेंगे और मस्जिदों के पास जाके प्रोवोकेटिंग स्लोगन्स लगाएंगे, मस्जिद के मीनारे पर चढ़ के भगवा झंडा जलाने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा। गुजरात में भी हो रहा है। देखिए, रात को बड़ौदा की खबर मिल रही है कि वहां पर भी कुछ लोग तराबी पढ़ के निकले थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो, जो भी इसके वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, मगर इम्पार्शियलिटी, एक ही समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। आप देखिए ना, अगर जो जुलूस लेकर आ रहा है, अगर यही मुसलमान अगर इस तरह का जुलूस लेकर निकलते, हाथ में तलवार, तमंचा, तो क्या हालत हो जाती है आज। मगर यहां देखा कुछ और जा रहा है, आप अरेस्ट किसी और को कर रहे हो और मोदी खामोश बैठे। 56 इंच का सीना है तो बाहर आकर करिए, रोकिए वायलेंस को ना। आज देश ठीक है सुधांशु जी, इसका जल्दी से एक छोटा सा जवाब दीजिए। ठीक है मिस्टर पठान, हम पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज दे रहे हैं? सुधांशु जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद अजय आलोक जी आपके पास और संजीव झा जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए अंजना जी, इन्होंने एक बात का तथ्यात्मक जवाब दीजिए। मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान है, ये गली मोहल्ला इस तरह से यहाँ पर हिंसा होगी क्या? पिछली बार ट्रंप आए थे, उसके बाद हमने हिंसा देखी थी, अब यहाँ पर हिंसा देख रहे हैं। जब पहले से हनुमान जयंती के बारे में पुलिस को जानकारी थी, क्यों ऐसी हिंसा होगी? हाँ, आपने जो बात कही बिल्कुल, जिन लोगों के हाथ में कोई भी हथियार दिखा था, चाहे वो हिंदू पक्ष के थे या मुस्लिम पक्ष के थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो गोली चलाते हुए वीडियो दिख रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर जब पूछताछ करने के लिए पुलिस जाती है और उस पर पथराव होता है, वारिस पठान को उस पर कुछ कहना ही नहीं है। अरे जनाब, आप एक वकील है, आपको पता होना चाहिए, हथियार किसी के हाथ में है तो एक धारा है, हथियार यूज किया है गैर कानूनी तो दूसरी धारा है, और अगर हथियार पुलिस पे यूज किया है तो तीसरी धारा है। इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इंपार्शियल बात की गई है। पुलिस पे आप गैर कानूनी हथियार अलग धारा लगेगी, बरामद होगा तो अलग धारा लगेगी, और बिल्कुल पुलिस ने ईमानदारी के साथ कानून मेरे पास वीडियो है, क्या बात कर रहे हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ अंजना जी, गोली चलाते हुए वीडियो है साहब। और यही नहीं, सोनू शेख की मां का कबूलनामा भी है आज तक पर, और सोनू शेख की मां का कबूलनामा भी है आज तक पर। और उसके बाद इस बेशर्मी के साथ आप आपके बहस कर रहे हैं। अजय आलोक जी, एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ। अरे सियासत का कौन सा पैटर्न खतरनाक है? वो वाला जो अगर वीडियो सामने आता है कि जो हिंदू पक्ष भी है, जो जुलूस लेकर जा रहे हैं, उनके हाथों में हथियार है, तो अजय आलोक, ये भी तो ठीक नहीं है ना? इस पर क्यों आंख बंद मूंदे रखी दिल्ली पुलिस? कैसे हथियार लेकर लोग जुलूस में जा सकते हैं, और वो भी जब आपको पता है कि संवेदनशील इलाका है? हथियार लेके जुलूस में जाना अंजना जी कोई नई बात नहीं है। मुहर्रम के जुलूस में क्या निकलता है? रामनवमी के जुलूस में अगर कोई तलवार और भाले लेके जाते हैं, और धनुष बाण लेके पहले भी जाते रहे, सवाल ये उठता है कि रामनवमी के जुलूस पे जब पता है कि वहां से जा रहे हैं, उसके बाद आप पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, कुछ मस्जिदों पर अगर झंडा लहराने की कोशिश हुई है, ये बिल्कुल निंदनीय कार्रवाई हुई है, उस पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मुझे एक सिमिलैरिटी बताइए जरा, ये विश्व के हर देश में दूसरे धर्मों के जुलूस पे मुसलमानी पत्थरबाजी क्यों कर देते हैं भाई? पत्थरबाज बटे हुए हैं देश के हिसाब से, लेकिन धर्म के नाम पे एकजुट है। ये तो विश्व में कहीं और नहीं हो रहा है। और बड़े कन्वीनियंटली बैठ के वारिस पठान कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। अगर अल्पसंख्यक को टारगेट ही कर दिया जाएगा तो फिर क्या बचेगा? ये बोलने लायक भी रहेंगे टीवी पे आके अगर टारगेट होंगे तो? सबसे पहले तो ये अल्पसंख्यक का दर्जा ही खत्म करना चाहिए इस देश में। 20% की आबादी होगी, अभी भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। आप ये देखिए कि हिम्मत की बलिहारी देखिए, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, और आके दिल्ली पुलिस पे गोली चला रहा है, और हम लोग कह रहे हैं कि इंपार्शियल इंक्वायरी करे। अरे पकड़ के बाहर निकालो देश से, किस बात की इंक्वायरी? आपकी कैमरा टीम जाके देख रही है, रोहिंग्या मुसलमान वहां बसे हुए हैं और वो यहां पे दंगे कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत है। अरे ये हमारा महान देश कि हम वारिस पठान जैसे लोगों से डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं। दिल्ली दंगे में क्या हुआ था?
खुलेआम आम आदमी पार्टी का नेता पकड़ा गया था दंगे भड़काने में, क्या कार्रवाई हुई इस पे?